अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का आपका क्या मतलब होता है। यहां पर सरफेस आपका देखिए कुछ ऐसा है और यहां पर देखिए प्लेन ऑफ बोर्ड जो आप हमारा देख रहे हैं, ये प्लेन ऑफ बोर्ड हमारा आपका वर्टिकल प्लेन में है। तो इस प्लेन ऑफ बोर्ड के पैरेलल अगर आप इस सरफेस को वर्टिकली अगर आप कट करिएगा और फ्रंट से व्यू कीजिएगा ना, तो आपको क्या दिखेगा कि एक कर्व्ड लाइन आपको दिखेगा, कुछ ऐसा लाइन आपको दिखेगा। और उसी कर्व्ड लाइन को इस सरफेस का आपका क्या कहा जाएगा, ये जो सरफेस देख रहे हैं इस सरफेस का आपका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन आपका कहा जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि इसी कर्व्ड लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन जो है हमारा, ये इक्वेशन हमारा आपका किसका इक्वेशन है, आपका ये इक्वेशन हमारा आपका पैराबोला का आपका इक्वेशन है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो सरफेस है इस सरफेस का वर्टिकल क्रॉस सेक्शन आपका क्या होगा, आपका पैराबोला होगा। और देखिए क्या है कि इसी को मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ किया है। आपको देखिए ये आपको दिख क्या रहा है, आपको एक कर्व्ड लाइन आपको दिख रहा है और इसी कर्व्ड लाइन का नाम आपका क्या है, नेम आपका क्या है, आपका पैराबोला है। इसी कर्व्ड लाइन का नेम। अगर आप इस सरफेस को अगर आप फ्रंट से अगर व्यू कीजिएगा ना, तो आपको कुछ ऐसा ये लाइन आपको दिखेगा, वही आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो लेकिन आपको यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा आपका क्या है, आपका सरफेस है। अब देखिए क्या है कि ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस के जिस पॉइंट पर ब्लॉक को रखा गया है उस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं। मान के चलिए यही हमारा आपका पॉइंट आपका P है आपका, और इस पॉइंट P से पास होता हुआ प्लेन ऑफ बोर्ड के पैरेलल जो आपका वर्टिकल प्लेन है, उसी वर्टिकल प्लेन को हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लेन आपका मान लेते हैं। तो देखिए यही हमारा आपका क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन हमारा आपका हो गया आपका। अब देखिए क्या है कि अब आगे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इफ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 आपका, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू का वैल्यू आपका 0.5 आपका दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं है ये आपका कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है या कॉफिशिएंट ऑफ आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज अगर पड़ेगा या कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज पड़ेगा, दोनों का वैल्यू हम लोगों को 0.5 ही आपका ले लेना है। इसके बाद देखिए क्या है कि द मैक्सिमम हाइट एबव द ग्राउंड, यही इसी को हम लोग ग्राउंड मान लेते हैं, यानी और यही आपका ग्राउंड पर ही आपको क्या लिया गया, आपका एक्स एक्सिस लिया गया है। तो द मैक्सिमम हाइट एबव द ग्राउंड एट व्हिच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड। तो ब्लॉक को देखिए ग्राउंड से आपका हम लोग मान लेते हैं कि ग्राउंड से इसको आपका स्मॉल एच हाइट पर आपका इसको प्लेस किया गया है। यानी पॉइंट P का जो ग्राउंड से जो हाइट है यही हमारा आपका स्मॉल एच है। और पॉइंट P से जब एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया जा रहा है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको कि हम लोग P डैश कहते हैं, P डैश का ऑरिजिन से आपका डिस्टेंस आपका क्या है, आपका ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट आपका स्मॉल ए हो जाएगा और आपका वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल एच हो जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट P आपका क्या है, इस आपका पैराबोला पर आपका लाई कर रहा है और इस पैराबोला का इक्वेशन आपका दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। इसका मतलब ये पॉइंट आपका इस पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन में x के जगह हम लोग स्मॉल ए रख देंगे और y के जगह पर हम लोग स्मॉल h को रख देंगे। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, स्मॉल h इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 हम लोगों को मिलेगा।
तो ये आपका वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन का आगे आपको यूज आपका पड़ेगा। अब देखिए क्या है, ब्लॉक को हमने कहाँ रखा है, आपका पॉइंट पी पर हमने रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहां पर पॉइंट पी पर हम लोग एक टेंजेंशियल लाइन को ड्रा करते हैं, और वो टेंजेंशियल लाइन आपका कहां होगा, आपका एक्स वाई प्लेन में होगा। तो देखिए क्या कि ये जो पॉइंट पी से पास होता हुआ जो लाइन है, यही आपका क्या है, यही हमारा आपका टेंजेंशियल लाइन है, यही आपका टेंजेंट लाइन है आपका एट पॉइंट पी पर। अब देखिए ये जो टेंजेंट लाइन है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, जो कि राइट की तरफ लिया गया है, उससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये आपका थीटा एंगल आपको बना रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी पर जो होगा यही आपका इक्वल हो जाएगा आपका किसके, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि y आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 4, तो डी वाई डी एक्स हो गया, और y के जगह पर हम लोग रख देते हैं एक्स स्क्वायर बाय 4, यही आपका इक्वल हो जाएगा किसके, tan थीटा के। अब देखिए यहां से 1/4 को कांस्टेंट है, तो 1/4 को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, tan थीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका 2x होता है, तो 2x मैंने लिख दिया इज इक्वल टू tan थीटा। यहां पर देखिए 2 से आपका 4 आपका 2 बार में आपका क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पर x/2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका tan थीटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, x/2 हो गया। और एट पॉइंट P के लिए x का वैल्यू हमारा यहां पर क्या आपका a है, तो x के जगह पर यहां पर हम लोग a रख देंगे, यानी एट पॉइंट P पर tan थीटा का वैल्यू आपका क्या हो गया, आपका a/2 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट P पर जो ब्लॉक को रखा गया है, इस ब्लॉक के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ब्लॉक के ऊपर आपका क्या है कि सरफेस के कारण आपका एक नॉर्मल फोर्स आपका लगेगा, और इस नॉर्मल फोर्स को हम लोग यहां पर कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ब्लॉक के ऊपर देखिए एक दूसरा फोर्स आपका लगेगा, अर्थ के कारण आपका फोर्स लगेगा mg। ये फोर्स आपका किधर लगेगा, आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा यहां पर क्या आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका। तो देखिए एन वाला लाइन को अगर मान के चलिए अगर प्रोड्यूस किया जाए, तो देखिए तो ये जो mg वाला लाइन है और एन वाला लाइन के बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए ये आपका टेंजेंट आपका लाइन है, ये आपका टेंजेंट लाइन है, और ये आपका नॉर्मल लाइन है, तो ये पूरा का पूरा एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री। उसमें से ये एंगल आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन और आपका नॉर्मल वाला लाइन के बीच का एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका। तो mg नॉर्मल वाले लाइन के अलोंग mg का कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। और नॉर्मल के परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल के परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, टेंजेंट के अलोंग और डाउन द सरफेस आपका mg का कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका mg साइन थीटा। तो देखिए इसी mg साइन थीटा के कारण ये आपका ब्लॉक इस सरफेस पर आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में डाउन के अलोंग आपका क्या होगा, आपका स्लाइड करेगा। तो यहां पर आपका क्या है कि यहां पर चूंकि ये सरफेस हमारा आपका रफ है, तो सरफेस के कारण आपका इस ब्लॉक के ऊपर अप द सरफेस अलोंग द टेंजेंट आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट करने लगेगा, एफएस। यानी यहां पर एफएस है आपका अप द सरफेस एंड अलोंग द आपका टेंजेंट, और mg साइन थीटा आपका क्या है, डाउन द सरफेस एंड अलोंग द आपका टेंजेंट आपका। क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ब्लॉक आपका स्लिप नहीं कर रहा है,
तो ब्लॉक आपका स्लिप नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर आपका कैसा फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा, अप द सरफेस आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट करेगा, एफएस। अब देखिए हम लोगों को मालूम है कि यहां पर एफएस जो होता है आपका लेस देन और इक्वल टू आपका क्या होता है, म्यू एस एन। एन आपका यहां पर क्या है, नॉर्मल फोर्स। चूंकि ये ब्लॉक आपका क्या है कि इस सरफेस के ऊपर आपका स्लिप नहीं कर रहा है, तो ये ब्लॉक हमारा आपका क्या रेस्ट में है ना, तो ब्लॉक को रेस्ट में रहने के लिए इस ब्लॉक के ऊपर आपका नेट फोर्स आपका क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल लाइन पर एन आपको बैलेंस कर देगा mg cos थीटा को, और आपका टेंजेंशियल लाइन पर mg sin थीटा बैलेंस कर देगा fs को, fs इक्वल टू mg sin थीटा। क्योंकि टेंजेंशियल लाइन पर जो ये टेंजेंट वाला लाइन देख रहे हैं, उस टेंजेंट लाइन पर fs और mg sin थीटा आपका क्या है, अपोजिटली डायरेक्टेड है। और ये जो नॉर्मल वाला लाइन देख रहे हैं, इस नॉर्मल लाइन पर n और mg cos थीटा आपका क्या है, अपोजिटली आपका डायरेक्टेड है, इसलिए ये आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर आपका रेस्ट में है। अब देखिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एफएस के जगह पर हम लोग mg sin थीटा को रख देते हैं यहाँ, तो mg sin थीटा हो गया, ये लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। एन के जगह पर आपका क्या हो गया, mg cos थीटा हो गया, mg cos थीटा। तो देखिए mg आपका बोथ साइड से कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो sin थीटा बाय cos थीटा लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस। यानी tan थीटा आपका हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। और याद है कि tan थीटा को मैंने कितना कैलकुलेट किया आपका, a/2, तो a/2 लिख देते हैं यहाँ पर, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस का वैल्यू क्या लेना है, 0.5। तो 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/10 मीन्स 1/2। तो यहाँ पर क्या ले लेना है, 1/2। तो a/2 लेस देन और इक्वल टू आपका क्या है, 1/2 है, तो a लेस देन और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1। तो चूंकि यहां पर देखिए क्या है, a लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो यहां से a का मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना हो गया, आपका 1 हो गया। और देखिए हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट क्या करना है कि h, ये जो हमारा h है, यानी ब्लॉक को इस सरफेस के जिस पॉइंट पे रखा गया है, उस पॉइंट का ग्राउंड से हाइट आपका क्या है, स्मॉल h है, और इसी h का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या है कि h के मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो यहां देखिए आपका क्या है, h इक्वल टू हमारा आपका a स्क्वायर बाय आपका 4 है। तो जिस समय a का वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा, उसी समय h का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो a का मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया, 4, यही आपका क्या हो जाएगा, h का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और यहाँ पर a का मैक्सिमम वैल्यू देखिए क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आपका क्या हो गया, 1/4 मीटर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका C होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं पर भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।